Hello students, our today's topic is triangles class 10. In given figure, L parallel M and line segments AB, CD and EF are concurrent at point P. Prove that AE upon BF equal AC upon BD equal CE upon FD. हमें यहाँ 2 पैरेलल लाइंस L और M दी हुई है जिनमें 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं जो L और M दोनों पैरेलल लाइंस पर मीट करते हैं और ये कॉन्करेंट है P पॉइंट पर और हमें यहाँ कुछ साइड्स का रेशियो दिया हुआ है जिन्हें हमें इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ इन साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूव करने के लिए हम कुछ ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। जैसे हमें यहाँ दिया है AE अपॉन BF, AE और BF, इसलिए हम AEP ट्रायंगल को BFP ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे। इसी तरह AC अपॉन BD है, इसलिए हम ACP ट्रायंगल को BDP ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे और सेम CE अपॉन FD, then we will prove CEP similar FDP. अब सबसे पहले ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPD को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने के लिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स के किन्हीं 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया के कारण ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ हम 2 एंगल्स को इक्वल करेंगे। एंगल APC इक्वल है एंगल BPD के, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह अगर L और M पैरेलल लाइंस है जो हमें दी हुई है और AB को हम ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं तो एंगल CAB इक्वल होगा एंगल DBP के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। 2 एंगल्स इक्वल हो गए, इट मीन्स ट्रायंगल APC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BPD के। तो यहाँ हमने दोनों एंगल्स को रीजन के साथ इक्वल प्रूव किया और ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी AP अपॉन BP इक्वल PC अपॉन PD और इसी तरह AC अपॉन BD। अब हमें जिन साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना है उसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन है AC अपॉन BD, तो यहां हमारे पास आ गई AC अपॉन BD फ्रैक्शन। अब हमें चाहिए AE अपॉन BF। AE और BF के लिए हमें ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल BFP को सिमिलर प्रूव करना है। अब AEP और BFP ट्रायंगल में भी जो P एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए ये भी इक्वल हो गया और एंगल EAP और FBP को हम यहाँ पहले ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव कर चुके हैं। तो अगेन इन दोनों ट्रायंगल्स में भी हमने 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, इसलिए ये भी AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया के कारण दोनों सिमिलर हो गए। अब क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को भी सिमिलर प्रूव कर दिया इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो अगेन AE अपॉन BF इक्वल होगा EP अपॉन FP इक्वल AP अपॉन BP। अब यहां हमारे पास AE अपॉन BF फ्रैक्शन भी आ गई। अब हमें नीड है CE अपॉन FD फ्रैक्शन की। तो CE और FD के लिए हम CEP और FDP ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। अगेन CEP और FDP ट्रायंगल में एंगल CPE इक्वल है एंगल DPF के, क्योंकि ये दोनों यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और एंगल C और एंगल D इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में भी हमने 2 एंगल्स को इक्वल कर दिया, तो ये भी दोनों AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया की हेल्प से सिमिलर प्रूव हो गए।
तो यहाँ हमने नोट डाउन किया कि ट्रायंगल CPE और DPF में ये दोनों एंगल्स इक्वल है, रीजन सेम रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। अब यहाँ इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होगा। देन CP अपॉन DP इक्वल्स टू PE अपॉन PF इक्वल CE अपॉन DF। अब यहां हमारे पास है 3 इक्वेशंस और इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से AP अपॉन BP इक्वल है PC अपॉन PD इक्वल है AC अपॉन BD। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहां फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में AP अपॉन BP कॉमन है, इसलिए AE अपॉन BF एंड EP अपॉन FP का जो रेशियो होगा वो भी इनके रेशियो के इक्वल होगा, इसलिए यहां हम इक्वल में लिखेंगे AE अपॉन BF इक्वल EP अपॉन FP। इसी तरह अब थर्ड इक्वेशन में हमारे पास है CP अपॉन DP जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में है, PE अपॉन PF जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में है एंड CE अपॉन DF जिसे हम यहां इक्वल कर देंगे। अब हमें प्रूव करना है AE अपॉन BF, तो AE अपॉन BF इक्वल AC अपॉन BD इक्वल CE अपॉन FD। तो यहां ये तीनों इक्वल हो गए, इसलिए यहां हम लिख देंगे AC अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन BF इक्वल CE अपॉन FD, हेंस प्रूव्ड।